नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरितं नमामि। बोलिए प्रेम से माता पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए अब हम लोग प्रदोषवार का परिचय और महत्व समझेंगे। कौन सा प्रदोष किस लिए किया जाता है? रवि प्रदोष आयु की वृद्धि और आरोग्य के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष अभिष्ट सिद्धि के लिए। भौम प्रदोष रोगों से मुक्ति के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्ध हेतु। गुरु प्रदोष शत्रुओं के नाश के लिए। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति के लिए। जो व्रत करना हो उस व्रत को पढ़ने वाली त्रयोदशी प्रदोष का चयन करें तथा उसी वार के अनुसार व्रत पूजा व कथा पढ़े और सुने। चलिए अब हम लोग गुरु प्रदोष की व्रत की कथा सुनेंगे। बोलिए प्रेम से भोलेनाथ की जय। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कि कोई बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है और वह दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने के लिए चाहिए। ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और स्वयं भी पीली वस्तुओं का नमक और तेल रहित खानी चाहिए, जिसमें नमक और तेल का यूज न किया गया हो। पीले वस्त्र पहनना चाहिए। अब चलिए आगे हम लोग एक कथा के माध्यम से समझेंगे। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी नहीं थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु और दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके विपरीत थी। वह बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली लौटा देती थी और अपने पति को भी दान करने पे मना करती थी और अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पतिवार भगवान महाराज साधु के वेश में आए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज मैं इस समय व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आइए, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट गए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा मुझे फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय बाद गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ कहकर बहाना करके उन्हें फिर से लौटा दिया। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान और भिक्षा देने के लिए कभी समय ही नहीं मिलेगा, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो। घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। चौका मत लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाए, पीले वस्त्र न पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवाएं। अधिक रात हो तब दीपक जलाए। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहाँ से थोड़ी दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी ने भी बहुत साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे कुछ ही दिनों में सारा धन नाश हो गया और वह दोनों भोजन के लिए भी तरसने लगे। किंतु अब सेठानी को पूरा अवकाश था। कुछ समय बीतने के बाद बृहस्पति भगवान फिर उसके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए और सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले, अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो तुम कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुनकर सेठानी पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगती है और कहती है, हे बाबा जी, आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु आप कोई ऐसा उपाय ज़रूर बता दीजिए जिससे हमारा धन पहले की तरह फिर से धन धान से भर जाए, मेरा घर पुनः धन से भर जाए। अब मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार कहेंगे उसी प्रकार मैं आपकी बात मानूंगी। सेठानी की इस प्रकार विनय करने पर साधु महाराज ने कहा कि तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो। प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं और महात्माओं को भोजन कराओ, अपने दरवाजे से किसी को खाली न लौटाओ। बृहस्पतिवार के दिन घर के लोगों को हजामत मत
बनवाने देना, आप पीले वस्त्र धारण करो, बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो, ऐसा करने से निश्चय तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतला गए, सेठानी ने उसी तरह के कार्य किए, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक धन से हरा भरा और धन दान से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बोलिए गुरु भगवान की जय। वीडियो हमारी आगे ज़रूर शेयर करें, कमेंट में जय श्री राधे लिखें।